नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज का किस्सा है राजेश खन्ना और गुलजार साहब का। क्या आपने कभी सोचा है कि उस दौर के सबसे सेंसिटिव और रोमांटिक गीतकार गुलजार साहब और रोमांटिक एक्टर राजेश खन्ना ने कभी साथ में काम क्यों नहीं किया? इसके पीछे का किस्सा बड़ा दिलचस्प है और आज के पॉडकास्ट में हम आपको इन दोनों शख्सियत के बारे में बताएंगे। राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार, जिन्हें जितनी पॉपुलैरिटी मिली, जितना प्यार मिला, कहते हैं कि आज तक किसी को नहीं मिला। राजेश खन्ना, जिनके पीछे लड़कियां दीवानी थीं, जिनकी हर फिल्म सफलता की गारंटी हुआ करती थी। राजेश खन्ना जब गाते थे पर्दे पर तो लोग उनके साथ गाने लगते थे। वो जब रोमांस करते तो उनके साथ ऑडियंस भी रोमांस में डूब जाती। वो जब पर्दे पर रोते तो पूरा हॉल उनके साथ रो देता था। लड़कियां खून से उन्हें खत लिखा करती थी। सुपरस्टार के सिंहासन पर राजेश खन्ना भले ही कम समय के लिए रहे, लेकिन आज भी कहा जाता है कि राजेश खन्ना जितनी लोकप्रियता किसी दूसरे सितारे को आज तक नसीब नहीं हुई। खासकर लड़कियां उनकी दीवानी थीं। रोजाना उनके घर पर फैंस के खत आते तो उनमें लड़कियों के खून से लिखे खत भी होते थे। कई की फोटो से राजेश खन्ना की फोटो से कई लड़कियों ने शादी भी कर ली। इस तरह की खबरें भी आईं। तो कईयों ने अपने हाथ पर राजेश खन्ना नाम का गुदना गुदवा लिया। उन दिनों टैटू नहीं हुआ करता था। कहते हैं कि लड़कियां राजेश खन्ना का फोटो तकिए के नीचे रख कर सोती थीं। किसी स्टूडियो या किसी प्रोड्यूसर के ऑफिस के बाहर राजेश खन्ना की सफेद रंग की कार रुकती तो लिपस्टिक के निशान से सफेद रंग की कार लाल गुलाबी हो जाया करती थी। धीरे धीरे उन्हें सक्सेस से दूर कर दिया उनके अहंकार ने। इस तरह की बातें भी आने लगी। लेकिन यही सफलता राजेश खन्ना के सिर पर चढ़ गई। कहते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब राजेश खन्ना का घमंड, बदमिजाजी लोगों को नागवार लगने लगी और लोग उनसे कटने लगे। उनके अहंकार और चमचों से घिरे रहने की उनकी आदत ने धीरे धीरे उन्हें सक्सेस से दूर कर दिया। राजेश खन्ना के इसी एटीट्यूड की वजह से मनमोहन देसाई, शक्ति सामंत, ऋषिकेश मुखर्जी और यश चोपड़ा ने उन्हें छोड़कर अमिताभ बच्चन के साथ फिल्में बनानी शुरू कर दी। और ऐसा ही किस्सा गुलजार साहब का भी है। गुलजार साहब ऋषिकेश मुखर्जी की ज्यादातर फिल्मों के गीत लिखा करते थे और ऋषिकेश दा की अधिकतर फिल्मों में लीड रोल में राजेश खन्ना हुआ करते थे और इसी वजह से राजेश खन्ना और गुलजार में अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। लेकिन जब गुलजार ने फिल्म किनारा को डायरेक्ट करने का फैसला किया तो उनके मन में सबसे पहला नाम राजेश खन्ना का ही आया। लेकिन जिस तरह से राजेश खन्ना ने उन्हें ऑफिस बुलाकर रात 1 बजे बिना उनसे बात किए ही लौटा दिया, उसके बाद से गुलजार साहब ने उन्हें हमेशा के लिए अपने जहन से निकाल दिया। हुआ यूं कि सक्सेस के नशे में चूर काका के बंगले आशीर्वाद में हर शाम को खन्ना दरबार सजाया जाता। इस दरबार में सुपर स्टारडम के साथ उनकी जिंदगी में आए नए दोस्त और चमचे बैठक जमाते थे। शराब की चुस्कियों के साथ राजेश खन्ना की तारीफ शुरू होती तो देर तक चलती रहती। यहाँ काका का हर शब्द हुक्म था और उसे मानना उनके इन नए चमचों का फर्ज। जी हुजूरी करने वाले यही लोग धीरे धीरे उन्हें हकीकत से इस तरीके से दूर ले गए, इसका अंदाजा शायद राजेश खन्ना को उस समय तो बिल्कुल नहीं हुआ। जब गुलजार साहब किनारा में काका को लेने की ख्वाहिश के बारे में उन्हें बताया तो काका ने फिल्म की कहानी सुनने के लिए गुलजार साहब को अपने बंगले पर बुला लिया। गुलजार साहब ठीक 7 बजे आशीर्वाद पहुंच गए, लेकिन तब तक काका का खन्ना दरबार सज चुका था, जिसमें उनके चमचों ने जाम उठाना शुरू कर दिया था। चूंकि गुलजार साहब शराब नहीं पीते थे तो उनसे बाहर ही रुकने को कहा गया। पीने पिलाने का ये दौर रात के 1 बजे तक चलता रहा और गुलजार साहब बाहर बैठे महफिल के खत्म होने का इंतजार करते रहे। रात 1 बजे जब काका की महफिल खत्म हुई तब भी वो गुलजार से नहीं मिले और उन्हें घर जाने और दूसरे दिन आने के लिए कह दिया। काका के इस एटीट्यूड से गुलजार साहब इतने आहत हुए कि उन्होंने काका के साथ कभी फिल्म न करने की कसम खा ली। और इतना ही नहीं, इस इंसिडेंस के बाद उन्होंने काका की फिल्मों के लिए गाने लिखने भी बंद कर दिए।
खैर, बाद में गुलजार साहब ने जितेंद्र को लेकर किनारा बनाई, जो उनके करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। और इस तरह राजेश खन्ना ने अपने अहंकार और लापरवाही से गुलजार साहब के रूप में न सिर्फ एक अच्छा दोस्त खो दिया, बल्कि उनकी लिस्ट में एक और बेहतरीन फिल्म मेकर भी माइनस हो गए। राजेश खन्ना का अपना एक करिश्मा था, अपना एक दौर था, लेकिन कभी कभी संगत ऐसी हो जाती है कि वो सब कुछ खराब कर देती है। राजेश खन्ना के साथ यही हुआ था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।